I'm out, but I wish you the very best. ये लाइन शार्क टैंक फैंस को अच्छी तरीके से पता होगी। ये लाइन इतनी हिट हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर आपको हर तरह के मीम्स मिल जाएंगे। शो पर चाहे वो कितनी बार भी बोले I'm out, I'm out, I'm out, लेकिन फिर भी वो बिजनेस की दुनिया से बिल्कुल भी आउट नहीं है। नमिता थापर पुणे में बसे एमक्योर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिसकी गिनती इंडिया के टॉप 10 फार्मा कंपनीज में आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नमिता थापर और उनकी कंपनी एमक्योर के बारे में। दोस्तों, नमिता थापर का जन्म 1977 पुणे में हुआ। वो एक पारंपरिक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी, इसलिए उन्हें हर चीज में फर्स्ट आने के लिए मोटिवेट किया जाता था। उनकी माँ की बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई, इसलिए उनके कई सारे सपने अधूरे रह गए। इसलिए वो चाहती थी जो वो अपने लाइफ में नहीं कर पाई, वो नमिता अपने लाइफ में करे। उनकी माँ हमेशा आत्मनिर्भर होने की सलाह देती और बहुत ही बिजनेस वूमेन की स्टोरी सुनाई करती। नमिता ने अपनी स्कूलिंग भी पुणे से ही की और सीए बनने का सोचा। केवल सिर्फ 21 साल की उम्र में ही वो पहले ही अटेम्प्ट में सीए बन गई, जो कि बता दूं दोस्तों, बहुत ही मुश्किल का काम है। उसके बाद ड्यूक यूनिवर्सिटी से एमबीए पूरा किया। वो अपने बैच की सबसे यंग स्टूडेंट थी। 2 साल में एमबीए पूरा करने के बाद सिलिकॉन वैली में उन्होंने जॉब किया और 6 साल सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन वैली के कंपनीज में ही बिताया और करीब उन्होंने 2 कंपनीज में काम किया। और उन दोनों कंपनीज में काम करते वक्त मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस में बहुत ही अच्छे से नॉलेज अपना गेन किया। उसके बाद नमिता ने इंडिया लौटने के बारे में सोचा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एमक्योर के बारे में जानते हैं। सतीश मेहता ने 1983 में 3 लाख का लोन लेकर एमक्योर शुरू किया। शुरुआती दिनों में वो बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे। हालांकि वो बहुत ही लो मार्जिन वाला काम था, लेकिन सतीश जी को कामकाज करने का, सीखने का एक मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने खुद का एक ब्रांडेड जेनरिक बेचना शुरू कर दिया। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि नमिता और एमक्योर के फाउंडर के बीच का क्या लेना देना है, क्या संबंध है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, नमिता थापर सतीश मेहता की बेटी है। नमिता इंडिया आने के बाद पापा का बिजनेस संभालना चाहा और 2006 में एज अ सीएफओ का पोजीशन पे काम करना शुरू कर दिया। एक तो सीए और ऊपर से फाइनेंस का पूरा काम काज सीख कर आई थी, इसलिए वो इस पोजीशन के लिए ओवर क्वालिफाइड थी। लेकिन नमिता धीरे धीरे पहचान रही थी कि कोई भी उन्हें जानता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने पापा के नाम पर ही लोग उन्हें पहचानते हैं। इसलिए वो एमक्योर का बिजनेस सतीश मेहता की बेटी बनकर नहीं, बल्कि नमिता थापर बनकर बढ़ाना चाहती थी। वो एमक्योर का पूरा बिजनेस में उतरना चाहती थी और एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर पूरे बिजनेस को अपने हाथ में लेकर बढ़ाना चाहती थी। लेकिन जब नमिता थापर ने अपने पापा से इसके बारे में बात किया तो उनके पापा ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी लड़ते हुए, अपनी जगह बनाते हुए उन्होंने एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड किया। उस टाइम पर एमक्योर का बिजनेस सिर्फ 500 करोड़ का हुआ करता था, इसलिए नमिता ने मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया और मैक्स्ट्रा, एसोमेक्स, मेटाप्योर जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारा। फिर इस तरह एमक्योर अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में भी बेचना चाहता था। इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा और करीब 6 साल का मेहनत करने के बाद और लोन लेने के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने अपना अमेरिकन आर्म को स्थापित कर लिया और आज एमक्योर का बिजनेस 6000 करोड़ की कंपनी है और 10,000 लोग से ज्यादा उस कंपनी में काम करते हैं। और इस वक्त एमक्योर 70 से भी ज्यादा देशों में है और उनका 60% बिजनेस इंडिया के बाहर से आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, खास करके नमिता थापर से। तो अगर आपको ऐसे ही पावरफुल वीडियोस चाहिए, ऐसे ही अच्छे वीडियोस चाहिए, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।